मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ करी है 2025 की नर्फ रैंकिंग, NIRF रैंकिंग। अब ये जो रैंकिंग है ये रैंक करती है देश भर के जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग जो एजुकेशन से रिलेटेड है उनको, और उसके आधार पे आपको समझ में आता है कि देश में कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कॉलेज टॉप पे है। अगर हम NIRF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये एक तरीके का बेंचमार्क बन चुका है कि अगर आपको ये देखना है कि टॉप के कॉलेजेस देश में कौन से, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, तो आप इस रैंकिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पूरा डिटेल में इसे हम समझेंगे क्या है ये रैंकिंग और इसमें इस बार कौन कौन से कॉलेजेस टॉप पे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिहाज से वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम नर्व की बात करें तो सबसे पहले 2016 से इसको जो है स्टार्ट किया गया, और 2016 से ये रैंकिंग स्टार्ट जब हुई थी तो उस समय केवल एक कैटेगरी हुआ करती है, तो 3 सब्जेक्ट कैटेगरी आपकी होती थी यूनिवर्सिटी, और 3 सब्जेक्ट थे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। मतलब 2016 में केवल ऐसे ही आप समझिए केवल 4 ओवरऑल ऐसे रैंकिंग निकल के आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके 2017 से लेकर के 2025 तक इसको और एक्सपेंड किया गया, और अब वर्तमान समय में इसमें 9 कैटेगरीज हैं और 8 सब्जेक्ट हैं। तो टोटल ऐसे समझिए कि 17 रैंकिंग निकल के आती हैं अलग अलग, जिस पे हर एक कॉलेज रैंक होता है। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जो रैंक करने का पूरा प्रोसेस है ये यहाँ पे क्या है कि मतलब किसको किसको रैंक किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। किन पैरामीटर्स के आधार पर रैंक किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझते हैं, और वो हम समझेंगे सीधे जो इसकी PDF आई है उसी के साथ, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे डेटा से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसमें इस बार कौन कौन से मतलब कैटेगरीज थी। तो आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रही होगी, जैसे कैटेगरी क्या है, यूनिवर्सिटीज़ है, फिर एक ओवरऑल कैटेगरी आई, कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी, और फिर आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसको याद रखिएगा क्योंकि 2025 में इसको ऐड किया गया है। तो आप इनका ईयर भी देख सकते हैं, वैसे ईयर पूछेगा नहीं ये कब ऐड किया गया है, बस जो करंट वाला है ना वो पूछ सकता है कि ये 2025 में कौन सी कैटेगरी ऐड करी गई। तो ये SDG गोल्स वाली जो कैटेगरी है इसको ऐड किया गया है। यहाँ पे आपको उनके सब्जेक्ट डोमेन्स दिख सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग, लॉ, मेडिकल, डेंटल, एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, ये सब क्या है सब्जेक्ट डोमेन। टोटल मिलाकर के ऐसे 17 यहाँ पे कैटेगरीज बन के आती हैं जिनमें रैंकिंग होती है। इस बार की रैंकिंग में खास बात यह है कि इस बार 14,000 से भी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इन्वॉल्व थे इस बार की रैंकिंग में। मतलब बड़े नंबर में लोगों ने या इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया हुआ था इस रैंकिंग के लिए। जब भी हम कोई रैंकिंग की बात कर रहे होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो रैंकिंग किसी ना किसी पैरामीटर और वेटेज के आधार पे होती है। तो जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे टोटल ब्रॉड ऐसे 5 पैरामीटर्स रखे गए। अब इनके अंदर भी बहुत सारे सब पैरामीटर्स आते हैं, तो आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज, तो 100 मार्क्स होते हैं, इसका वेटेज कितना है 0.3 का। फिर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स का, इसका भी वेटेज 0.3 का। ग्रेजुएशन आउटकम 100 मार्क्स का, इसका वेटेज 0.2 का। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 100, इसका जो वेटेज है 0.1 का है। और परसेप्शन 100 मार्क्स का है और इसका वेटेज कितना है 0.1 का। मतलब ऐसे समझिए अगर कोई कॉलेज परसेप्शन में अगर पीछे रह जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉलेज इनमें से पीछे रह जाए तो आप देख रहे हैं इनका वेटेज ज़्यादा है, तो वो कॉलेज बाकी में अगर बहुत ही अच्छा करेगा ना तब भी वो पीछे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक पैरामीटर के 2 और 5 सब मीटर्स हैं, टोटल ऐसे 19 सब पैरामीटर्स आते हैं। इनके आधार पे जो कॉलेजेस की रैंकिंग होती है या इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है वो होती है। तो ये याद जरूर रखिएगा कि 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। अब पैरामीटर्स जानने के बाद हमें थोड़ा कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको तो हम समझ लेते हैं। जैसे ओवरऑल कैटेगरी जो है इसमें मतलब सब कुछ मिला करके जो टॉप किया है वो है IIT मद्रास ने, इसको रैंक 1 मिला है। वहीं पे IISc बेंगलोर जो है वो आपका सेकंड नंबर पे है। IIT बॉम्बे थर्ड नंबर पे है। तो आपको टॉप के 3 तो पता ही होने चाहिए, और आप अगर इसको चाहें तो पूरा 10 तक भी देख सकते हैं। मतलब पूछा जाता है तो टॉप 3 में ही पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटीज़ में IISc बेंगलोर ने टॉप किया है, ये लगातार 10वीं बार है। और अगर हम IIT मद्रास की बात करें तो ये लगातार 7वीं बार है जो इसने ऐसे टॉप किया है। फिर सेकंड नंबर पे दिल्ली की ही JNU आती है। फिर आती है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल की। इसमें आप देखेंगे ना दिल्ली के भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और हम नीचे चलते हैं कॉलेजेस की अगर बात करें तो कॉलेजेस में दिल्ली के कॉलेज हिंदू कॉलेज है, मरिंडा हाउस कॉलेज है और हंसराज कॉलेज है, टॉप 3 में है। और अगर आप इस पूरी रैंकिंग को देखेंगे तो टॉप 10 में 5 तो केवल दिल्ली के ही कॉलेज हैं, बाकी जो 5 है उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके कॉलेजेस आते हैं।
तो मतलब कॉलेजेस में दिल्ली के कॉलेज इसीलिए टॉप पे आते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रयास भी करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन मिले। रिसर्च में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने बेंगलोर ने टॉप किया है पहले नंबर पे, आईआईटी मद्रास जो है दूसरे नंबर पे, आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पे आता है। इनोवेशंस में भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया हुआ है। और फिर हम आगे बढ़ें ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ये ध्यान रखिए कि इग्नू हमेशा से टॉप पे ही रहता है। इस बार भी इग्नू ने टॉप किया है, पहली रैंक पाया है। इस बार 2 नए ट्रेंड हैं, जैसे कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये आपका दूसरे नंबर पे, और यूपी राजस्थान यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर पे आता है। स्किल यूनिवर्सिटी भी पिछले साल 2024 में ये लाया गया था, मतलब ये कैटेगरी लाई गई थी, तो इसमें सिम्बोसिस स्कूल ऑफ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे की जो है वो नंबर 1 पे है। वहीं पर अगर हम स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो कि हाल ही में ऐड हुआ ये भी आपका कैटेगरी है, तो इसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता की इसने टॉप किया है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की सेकंड नंबर है, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की थर्ड नंबर पे आती है। अब हम बात कर लेते हैं ना थोड़ा एचडीजी इंस्टीट्यूशंस की, मतलब ये इस बार ऐड हुआ है ना 2025 में, तो इससे सवाल पूछा जा सकता है किसने टॉप किया, तो इसमें भी आईआईटी मद्रास ने ही टॉप किया है, पहला नंबर पाया है। और फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली का वो दूसरे नंबर पे है, और जामिया मिलिया इस्लामिया ये तीसरे नंबर पे आता है। ये एचडीजी आपको पता होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूएन के जो 17 ऐसे एचडीजी गोल्स हैं, तो उनकी प्रैक्टिसेस के आधार पर ये रैंकिंग करी जा रही। वहीं पे अगर हम इंजीनियरिंग में आते हैं, तो इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास ही क्या है, टॉप पे है। और आप इस पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगे टॉप 10 में, तो इसमें 9 केवल जो है आईआईटीज़ ही हैं। केवल एक ही एनआईटी अपना स्थान बना पाए, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, जो कि 9वें नंबर पे है। बाकी 10 में से 9 केवल आईआईटीज़ ही यहाँ पे आ रहे हैं। वहीं पर अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो इसमें आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर पे, बेंगलुरु दूसरे नंबर पे, और कोझिकोड जो है वो तीसरे नंबर पे आता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है कैटेगरी जो कि मेडिकल की होती है, तो इसमें एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लगातार 8वीं बार ये जो है पहले नंबर पे आया है। फिर है पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च चंडीगढ़, मतलब पीजीआई चंडीगढ़ जो है वो दूसरे नंबर पे, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का तीसरे नंबर पे आता है। फिर आगे हम बात करते हैं, इसमें कुछ और है, तो लॉ की बात करें, तो इसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ये बेंगलुरु की, ये पहले नंबर पे आती है, इस बार इसने टॉप किया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर की, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का है, ये क्या है, पहले नंबर पे है। तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें सारे आपको रैंकिंग याद नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने, जैसे ओवरऑल की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो, और उसके बाद स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी आप याद रखना है, एचडीजी को याद रखना है, और इसके साथ कॉलेजेस को। अगर आप इतने याद रखते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से इसी में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स या की हाइलाइट्स भी दिए गए हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे तो जितना मैंने बता दिया उतना बहुत है, एग्जाम के लिहाज से देखें तो इसका एक हम की रिवीजन कर लेते हैं, की हाईलाइट्स देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये रैंकिंग क्या है और इसमें क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। डेटा जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है ना, वहीं पर कन्फ्यूजन होती है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसमें क्विक रिवीजन अगर हम करें, तो पहली बात तो ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है, और ये सितंबर 2025 में रिलीज़ हुआ है। कब से रिलीज़ हो रहा है, 2016 से रिलीज़ हो रहा है। तो ये इसका 10th एडिशन है जो इस बार रिलीज़ हुआ है। अगर हम टॉप की बात करें ओवरऑल और इंजीनियरिंग में, तो आईआईटी मद्रास ने इसमें टॉप किया है। टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो आईआईएससी बेंगलोर है, टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स दिल्ली है, टॉप लॉ इंस्टीट्यूट एनएलएसआईयू क्या है बेंगलोर का, और ये आपके कुछ टॉप के कॉलेजेस आते हैं। इसमें एचडीजी वाला भी आप याद रखिएगा, एचडीजी में भी आईआईटी मद्रास आता है, क्योंकि इस बार ये नया पैरामीटर या नया कैटेगरी ऐड हुई, तो ये पूछी जा सकती है, आईआईटी मद्रास में टॉप पे है। तो ये जो बेंचमार्क है, मतलब ये जो पूरी रैंकिंग है, इसको एक बेंचमार्क की तरह यूज़ किया जाता है, और आपको ये समझ में आता है देश में कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप पे चल रही हैं। और इसको देख करके यही समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर तो इसमें अगर आप टॉप को देखेंगे, तो इसमें जो आईआईटीज़ हैं वो आ रही हैं, आईआईएससी बेंगलोर टॉप पे है, मतलब सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो टॉप पे हैं। जबकि आप अगर इसमें देखेंगे कि कितने तरीके से फ़ीस ली जाती है और क्या उसका मतलब कितनी मोटी फ़ीस ली जाती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उस हिसाब से देखेंगे तो रैंकिंग में वो आ नहीं पा रही इतनी मोटी फ़ीस लेने के बावजूद भी। तो बाकी आपको क्या लगता है इस रैंकिंग के बारे में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी जो वीडियोज़ मिल जाएंगी करंट अफेयर की, जो इससे पहले मैंने बना रखी हैं। आप अगर चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ मिस ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।